भाई, उन्होंने मुझे रेकमेंड करा दैट यू शुड डू यूट्यूब बिकॉज यू आर सो फनी। उन्होंने आपका टैलेंट देखा, उन्होंने मुझे पुश किया कि तुम ये करो जाके काम, व्लॉग्स बनाओ। मैंने व्लॉग्स बनाना that's when you made the first vlog या in second year। अच्छा, आई थिंक सेकेंड ईयर से मैंने स्टार्ट करा था। पहला व्लॉग मैंने अपना तब बनाया। उसके अंदर मैंने दुनिया देखी, एक साल जब मैं पूरा बंद था तो मुझे नहीं पता था बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। तो उस टाइम पे जो दुनिया देखी वो दुनिया देखी जो दुनिया थी उस टाइम की एग्जिस्ट करती थी। तो सरफेस लेवल पे आई वाज अ प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड। मैं चूँकि क्रिएटर्स भी ऐसे देखता था, मैं रोस्टिंग करता था। आई डोंट अप्रिशिएट रोस्टिंग नाउ। मतलब मैं अब उसको मैं चाहता हूँ अपने आप से डिसोसिएट करना ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे किसी की मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है, बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी के ऊपर। जैसे रोस्टिंग है, मुझसे अक्सर जब मेरे पुराने अभी जो लोग मुझे रोस्टिंग की वजह से जानते हैं ऑब्वियसली, तो जब मिलते हैं कहते हैं आप यार अब रोस्टिंग वीडियोस नहीं बनाते। तो मैं उनसे अक्सर यही कहता हूँ कि यार जब मैं रोस्टिंग वीडियोस बनाता तो मैं देखता ही रोस्टिंग वीडियोस था, मैं कंज्यूम करता था वो और फिर वही क्रिएट करता था। मुझे उसका इम्पैक्ट नहीं पता था क्या होता है। मेरे लिए रोस्टिंग क्या है भाई, किसी को बस जलील कर देना, ये रोस्टिंग थी मेरे लिए। तो जब मैं सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है रोस्टिंग की ना। अगर आप रोस्टिंग को देखें, अगर आप डाइसेक्ट करें तो रोस्टिंग है बेसिकली किसी को बरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ हु ही इज़ और हु शी इज़। तो अगर एक बंदा एविडेंटली ये चीज़ दिखा रहा है कि वो अपने नेचर में ही स्टूपिड है, मैं उसके ऊपर एक दिन लगाऊं रिसर्च करूं, एक दिन लगाऊं शूट करूं, एक दिन लगाऊं एडिट करूं, कि मैं अपना सारा काम खुद ही करता था, बिल्कुल सोलो, सब कुछ इंडिपेंडेंटली। बड़ा हाइपर इंडिपेंडेंट बंदा हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है बट हाँ। तो मैं बनाता था। अब मैं 3 दिन लगा रहा हूँ, अपने 72 घंटे लगा रहा हूँ एक ऐसे इंसान के ऊपर जो एविडेंटली दिखा रहा है कि वो बेवकूफ़ है, और मैं उस पर 10 मिनट की वीडियो बनाकर लोगों को ये बोल रहा हूँ कि ये बेवकूफ़ है। तो बेवकूफ़ कौन हुआ? That is how I escaped that and I dissociated myself from that particular genre. It's not that कि I look down. I'm thinking मैंने तो ऐसी वीडियो में कभी किसी को ऐसा कुछ बोला नहीं कि ये 15 मिनट लगा के, मेरी तो 20 मिनट की वीडियोस होती हैं, वो मैं भी एडिट नहीं बट अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करके खुद ही कर देती हूँ। अब मैं सोचूँ कि फिर सोचूँ कि ये कौन, great power comes great responsibility. तो it's very much like that. मैंने जब बाद में रिकग्नाइज किया कि यार मेरी वजह से किसी को कितनी तकलीफ पहुंच सकती है यार, ये मैं क्यों नहीं रिकग्नाइज कर रही। मुझ पे तो कभी किसी ने नहीं बनाई रोस्टिंग वीडियो कोई, बट मुझ पे अगर कोई ऐसे जब मैं भी दुनिया में निकल रहा हूँ तो कारमा है ना, जो एनर्जी आप दुनिया में डालोगे वो एनर्जी आपके पास घूम कर आएगी। तो मुझसे ना अक्सर लोग मिलते थे, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली जो सारी बात है वो ऐसी है कि मैं जब निकलता था ना तो मुझसे लोग आके मिलते, मुझसे ऐसे भी लोग मिलते थे आके जो मुझसे गले लग के रोते थे। ऐसे भी लोग मिले मुझे। मैं एक दफ़ा ATM पे खड़ा होता था, एक बंदा आया मुझसे गले लगा और रोना शुरू हुआ। मैंने परेशान, आई डोंट नो व्हाई। मुझे एक बंदा है वो कलर ब्लाइंड था, तो ही वाज लाइक सुसाइडल। तो उसने मेरी कोई वीडियो देखी और उसको वहाँ से मोटिवेशन मिली। मतलब बड़ी जब उसने मुझे बताया था मुझे हंसी भी आई। यानी जब ये जी सकता है तो मैं क्यों नहीं जी रहा, इन दैट उसने आपको बोला हाँ, मुझे ये जी सकता है, जब ये जी सकता है, ये खुश है तो मैं क्यों नहीं हूँ। उसने कौन सी वाली देखी, वो रोस्टिंग? आई डोंट नो। मैं एक वीडियो बनाता था एक टाइम पे, देयर वाज दिस कैरेक्टर आई मेड, it's called Abba 109. Okay. Abba 109 is basically शपाटर boy. I don't know if you're familiar with the terminology. जो शपाटर बॉयज़ नहीं होते हैं, तो I used to make fun of them. Okay, मैं भी अब्बा 109, हम सिग्नल तोड़ते हैं भाई, दिल नहीं तोड़ते, ये इस तरीके का डिलेमा था उस टाइम। इट वाज फन, उस टाइम का एंटरटेनमेंट था मेरे लिए। तो मैंने वो कैरेक्टर बनाया, उसकी वीडियो बनाता था मैं, उसमें मैं तोतला बन के बात करता था। यार तोड़ना मैंने मुझसे तलाया, ऐसे करके मैं वीडियोस बनाता। तो वो बेसिकली वायरल हो गई थी। इस अगेन कॉन्टेक्चुअल इनएक्यूरेसी, लोगों को लगा कि कोई पागल बच्चा है पागल है और लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो मेरे पास कमेंट्स आए। फिर मैंने एक वीडियो भी मेरे फेसबुक पेज पे शायद पड़ी होगी, जिसमें मैंने एड्रेस करा लोगों कि भाई मैं इंसान ही हूँ, सही हूँ बिल्कुल, ये मेरा कैरेक्टर है, लोगों को बताना पड़ा। तो इस लेवल की हमारे यहाँ है, अगर हम देखें कॉन्टेक्चुअल इनएक्यूरेसी और IQ और EQ लेवल तो बहुत कम है पाकिस्तान में। मैं ये नहीं कह रहा कि सब पाकिस्तानी ऐसे, बट जो एविडेंट सी बात है बस वो कर रहा हूँ। मतलब नॉट ट्राइंग टू थ्रो शेड ऑन एनीवन और बेरेटिंग एनीवन, कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं, बिल्कुल अच्छी नीयत के साथ कि हाँ इट इज़ और हम इसको बेहतर कर सकते हैं यार। तो अब सॉरी मैं ट्रिगर हो गई ADHD में। आप मुझे बताएं हम बात क्या कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे कि कुछ लोग आके आपसे गले मिलके भी रोते हैं और वो हाँ, और कुछ लोग मिलते थे तो मुझसे वो कहते थे यार क्या लेता है यार ये, दैट किसी की लेना, बेरेट करना, द स्लैंग दैट एग्जिस्ट, यार आप क्या लेते हो यार। तो मैं ना ऑकवर्ड हो जाता था। Even at that time? Yeah, even at that time. जब मैं बना रहा था, हाँ, before my awakening.
तो इट वाज इनसाइड ऑफ मी, समवेयर कि कुछ गलत हो वो रहा है। था। मैं ये करके हंस के टाल देता था, आप करते हो ना, एक वो हंस के टाल देते हो कि हाँ वे यार, ऐसी मैं सोशलाइज ऐसे ही करता था उस टाइम पे। तो मुझे ना वो चीज़ बाद में जब मैं रात को सोता था तो मुझे बड़ी दिमाग में ना हिट करती थी यार कि यार क्या मैं अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, मतलब क्या मैं इस कर रहे थे चीज़ से, अपने आप हाँ क्या मैं ऐसे मतलब अपने आप को लोगों को परसीव करवाना चाहता हूँ या ऐसे अपनी ये आइडेंटिटी बनाना चाहता आपको हूँ। इतनी तारीफ भी तो मिल रही थी, मतलब हाँ, तारीफ भी मिलती थी कि लोग बोलते थे कि हाँ, इससे बेस्ट रोस्टर नहीं है पाकिस्तान में, कोई exactly, पाकिस्तान हाँ। में इससे अच्छा कोई कंटेंट नहीं बनाता, बहुत तारीफें थी। आई एक्नॉलेज दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट इट वाज स्टिल बॉदरिंग यू। या बिकॉज आई न्यू समवेयर कि ये गलत है, मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट हाँ, वो उसको जो एक्सेप्टिंग वाला आइडिया है सारा, वो ये था कि मैंने आयरॉनिकली वीडियोस बनाना शुरू करी जिसमें आई वाज प्लेइंग अ मिसोजिनिस्टिक गाय समटाइम्स, अ सेक्सिस्ट गाय समटाइम्स। जैसे मेरा एक जोक है, इट्स क्वाइट फेमस, कि औरत जितनी भी मेहनत कर ले कभी एक बड़ा आदमी नहीं बन सकती। इट्स अ जोक विद इन द टर्म्स को यूज़ करते हुए जोक बना हुआ है कि औरत जितनी मेहनत कर ले एक बड़ा आदमी नहीं बन सकती। इट्स अ जोक। हाँ, बड़ी औरत बन जाएगी। तो उस पर किसी समवन कमेंटेड, आजकल तो भाई बड़ा आदमी भी बनी जाती हैं। आई डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर विद दैट जोक और नॉट, बट हाँ, तो वो मैं अभी से डिस्क्लेमर बता रही हूँ, मैं नहीं फेमिलियर। हाँ, तो वो एक जोक था। और मैं उसको बेसिकली ऐसे देखता था कि यार ये तो मैंने आयरनी में करा है, बट ये परसीव कैसे हो रहा है। तो वो अब मुझे जाकर अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो परसीव ही ऐसा हो है कि दैट ये तो है, यही है ये लोगों को आयरनी का। हाँ, ये वो, जबकि मेरी बायो में उस टाइम पे लिखा होता था आई मेक आयरॉनिकल सटायर्स बिकॉज आई एम दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय कान्ये वेस्ट, कुछ इस तरीके का बायो था, मुझे याद भी नहीं है। ओके। तो वो उस टाइम पे लिखा हुआ होता था, बट अगेन लोगों को पता ही नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होता। तो कुछ लोग हैं अभी भी जो मेरी फ़ैन फॉलोइंग में से समझ जाते हैं वो चीज़ के ओके ये आयरनी कर रहा है, बट बहुत से लोग नहीं समझ पाते, उनको पता ही नहीं कि आयरनी क्या होती है। तो वो समझते हैं कि ये तो यही है ही इंसान, ये जो दिख रहा है यही है। दैट इज़ अ प्ले, आप एक कैरेक्टराइजेशन करते हो। वो जोक चलता ही इसलिए क्योंकि वो दैट एक्चुअली शोज कि आपका माशरा कैसा है। आपका जोक पे जो हंसी आ रही है वो बता रही है दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट पीपल आर एंजॉयिंग एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत सारी चीज़ें अगर उसको ऑब्वियसली डाइसेक्ट करूँ तो फिर मैं फिर अभी वो प्रीचिंग करना शुरू कर दूंगा। हुआ क्या, ये कुछ इवेंट्स हो रहे थे इसी तरह, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बॉदर करी थी, फिर एक दिन स्विच ऑन ऑफ हो गया, वो हुआ, या कोई वाकया हुआ कि आपको रियलाइज हुआ कि ओके आई डोंट वांट टू डू दिस एनीमोर एंड अब मैं एक नया पाथ शुरू करूँगा? आई थिंक मैं बस आई डेवलप दिस अवर्जन टुवर्ड्स पीपल, डिस्कस्ट आ गई थी एक कि नहीं यार, आई डोंट वांट टू आई डोंट वांट दीज पीपल टू लव मी, नॉट दैट कि दे आर बैड पीपल, बट what they're enjoying is not good. I can see it because I'm creating it. मतलब मैं अगर आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं तो मैं जिस तरीके के पाकिस्तान में लोग कंटेंट बनाते हैं, क्लिक बेट, रेज बेट, मैं वो बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बना सकता हूँ। मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि पाजी यू हैव दैट माइंड, यहाँ पर यू कैन ईजिली ब्रेन वॉश पीपल एंड यू कैन मैनिपुलेट समवन, बट यू स्टिल चूज टू बी द रियल यू, व्हाई यू डू दैट। मैंने बोला मैं झूठ के साथ अपनी आइडेंटिटी नहीं जोड़ सकता। मुझे उस पर पैसे भी अच्छे यूट्यूब पे मैं कमा लूँगा, मैं उस पर फेम भी कमा लूँगा, बट उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है जब उसकी ट्रू वैल्यू ही नहीं है, जो मेरे सोल को नर्चर नहीं कर रही है। बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग लाइक यू। या डेफिनेटली। और शायद वो उस दुराहे पे खड़े हों जहाँ वो सोच रहे हों कि हम यहाँ जाएँ या वहाँ जाएँ, लेकिन यहाँ की कमर्शलिज्म की अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ नया पाथ लेते हुए वो डर रहे हों। तो उनको आप क्या बोलेंगे या आपका क्या प्रोसेस हुआ दैट कैन हेल्प देम आल्सो? आई थिंक ओरिजिनलिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ना ओरिजिनलिटी नहीं आपको लग रहा था पहले आपका कंटेंट ओरिजिनल नहीं था, आप सिर्फ वो कर रहे थे जो मैंने कंज्यूम करा हुआ था और बहुत से लोग कर रहे थे। बट दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग अबुल, ये आपने इतनी अच्छी बात बोली है जो लोगों को समझ नहीं आएगी। बट लोग बोलेंगे नहीं उसकी वीडियो तो, बट यू आर राइट, यू आर मेकिंग व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, देन इट हिट यू। आई थिंक जो जितने भी क्रिएटर्स हैं इस तरीके, अब तो खैर बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं जो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी पे भी करते हैं। कुछ क्रिएटर्स हैं जिनको मैं देखता हूँ, बट सीन ये है कि हमें असल में सब ना